जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। शरीर में जितनी भी पवन आती है वह सब पवन रूह है, रूह हवा है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त पवन है। इन शक्तियों के माध्यम से मनुष्य उच्च स्तर पर पहुंच सकता है, परंतु एक समय के पश्चात जब ये शक्तियां जाती है तो सब कुछ छीन लेती है। कहीं पर कोई पवन भैरव जी का रूप लेकर के आती है, तो कहीं पर ये पवन देवी का रूप लेकर के आती है, कहीं पर ये पवन काली मां का रूप लेके आती है, तो कहीं पर ये पवन अन्य किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के आ जाती है। पवन यानी हवा। इन हवाओं के पास, इन रूह के पास धन नहीं होता है, दौलत नहीं होती है। ये अपनी शक्ति के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क को, आत्मा को परिवर्तन कर सकती है। परंतु आप कहो कि ये आपको धन दे देगी, तो नहीं देगी, क्योंकि ये जितनी भी रूह होती है ये सब माया मोह से दूर होती है। कुछ रूह ऐसी होती है जो माया के ऊपर ही बैठती है, जैसे गड़े हुए धन के ऊपर बैठी हुई शक्तियां, वो भी रूह रूप में ही उसके ऊपर बैठती है। पुराने जमाने में मनुष्य एक कुनबे के रूप में रहता था, एक कबीले के रूप में रहता था। जब कभी आपस में लड़ाइयां होती थी राजा महाराजाओं की संपत्ति, जमीन जायदाद के चक्कर में, तो पूरा कुनबा का कुनबा मारा जाता था, पूरी सेनाएं मार दी जाती थी, पूरी सेना की टुकड़ी एक साथ कत्ल हो जाती थी। वही आत्माएं अकाल मौत को प्राप्त होकर के वीर गति को प्राप्त होती, क्योंकि वो अपनी राष्ट्र, देश की रक्षा के लिए मर मिटते हैं, इसलिए उन्हें वीर कहा जाता है। तो ऐसे वीर लोगों ने ईश्वर में अपना ध्यान लगा लिया, और जब ईश्वर में ध्यान लगा लिया अदृश्य रूप में रहते हुए, तो परम पिता परमात्मा और मां जगत जननी जहां पर विचरण करते हैं, रहते हैं, वहां से उन्हें इनाम प्राप्त होता है, उनको शक्ति प्रदान की जाती है कि जाओ तुम ये काम कर सकते हो। जैसा मंत्र वो जप करते हैं, जिस भगवान की सेवा करते हैं,
वैसा उनको फल की प्राप्ति होती है। तो वो अदृश्य रूप से रह करके ये आत्माएं अपना कार्य करती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो कन्या रूप में रह करके सांप के काटने से मर गई, जो कुएं में कूदने से मर गई, किसी की हत्या होने से मर गई, हिंसक पशु के द्वारा खाने से मृत्यु हो गई, पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, कुएं में डूबने से मृत्यु हो गई, पहाड़ से गिरने से मृत्यु हो गई, या किसी बैलगाड़ी या गाड़ी की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, या फिर किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाली आत्मा के द्वारा बीमारी देने की वजह से मृत्यु हो गई। तो इन सबको अकाल मौत कहा जाता है। तो ऐसी अकाल मौत मरने पर जो कन्या रूप वाली छोटी बच्चियां, उनकी आत्मा को, उनके शरीर को जमीन में गाड़ा जाता है। तो ऐसी आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है, ईश्वर की धारा में चलने लगती है। तो उन्हें जिस ईश्वर की धारा में वो लीन होती, क्योंकि कन्या रूप में हिंदुस्तान में सनातन धर्म में हम कन्याओं का पूजन करते हैं। तो कन्याओं को जो रजस्वला से नहीं हुई है, उन्हें हम माता स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। तो वो कन्या किसी न किसी देवी की उपासना करती है, चाहे वो दुर्गा जी की उपासना करे, चाहे वो काली माँ की उपासना करे, चाहे वो शमशान काली की उपासना करे, चाहे वो भद्र काली की उपासना करे, चाहे वो कंकाली काली की उपासना करे, चाहे वो मसान काली की उपासना करे, चाहे वो अघोरा काली की उपासना करे, चाहे लक्ष्मी जी की उपासना करे, चाहे 10 महाविद्या में किसी की भी साधना उपासना कर सकती है वो। तो ऐसी आत्मा जिसने अपने इष्ट के नाम का स्मरण किया, इसीलिए कहते हैं मंत्र जप करो, इससे इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। और मंत्र भी वो मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं, उनको जप किया जाता है, तब जाकर के उनको ये अवार्ड मिलता है कि तुम शरीर में प्रवेश करो पवन रूप में रह करके और हमारी जय जयकार करो। तब जब भी ऐसी पवन शरीर में आती है जो कन्या रूप में मरने वाली, और जिनने देवी की उपासना की, किसी एक देवी की, हो सकता है वो उपासना करते करते उन्हें 100 साल, 200 साल, 300 साल निकल गया हो, 500 साल भी निकल सकता है, तब जाकर के उनको ये इनाम मिलता है कि जाओ तुम देवी रूप में जाकर के वहां पे हमारा डंका बजाओ। तब वो शरीर में आती है और जो अपने इष्ट होता है उसका जयकारा लेते हुए वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए जब भी किसी स्त्री या पुरुष के शरीर में ऐसी देवी शक्तियों की पवन अंदर घुसती है, तो वह उसी देवी जी का जयकारा लेकर के आती है। जैसे कंकाली काली के रूप में कोई आती है, तो वो जब भी आएगी बोलेगी ओम बम ये जय बोल कंकाली काली की, और प्रवेश करती है। इसका मतलब यह है कि उसने कंकाली काली की साधना की, तब उसको ये शक्ति मिली कि वो किसी के शरीर में प्रवेश करके बात कर सकती है। तो जब ऐसी पवन शरीर में आने लगती है, तो इन शक्तियों का शरीर में जब आती है तो आने का तरीका ये एक्सपर्ट लोग ही समझ सकते हैं कि इसके शरीर में कितनी पावर वाली शक्ति आ रही है। तो जगह जगह, बहुत सी जगह हम देखते हैं वहां पे डाकन आकर के अपने आपको पुजवाती है, चूड़े ला करके अपनों को पुजवाती है, नटनियां आकर के अपनों को पुजवाती है,
और कुछ प्रेत आत्माएं जो पावरफुल प्रेत आत्माएं होती है, जिनका पिछले जन्म का संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म बहुत पुण्यवान रहा और उनकी अचानक अकाल मौत हो गई, वह आत्मा भी शरीर में आकर के बात करती है। तो ऐसी आत्माएं अपने इष्ट जैसा होता है वैसा ही उसका रूप वो लेती है। जब पवन शरीर में आती है तो वैसे ही तलवार हाथ में लेती है, यदि खड़ग है तो खड़ग लेती है, यदि और कोई अस्त्र त्रिशूल रखती है उनकी इष्ट धात्री तो वो भी त्रिशूल रखने लगती है, और उन्हीं का सूक्ष्म रूप में वो आकर के दिखावा करती है। पावर भी होती है, काम भी करती है, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो जो शरीर में पवन आती है उसके आने के तरीके से मनुष्य को समझना चाहिए कि वह कब आती है, किस समय पे आती है, और उस आते समय जब वह शरीर में किस प्रकार की एक्शन लेती है, किस प्रकार की एक्टिंग करती है। उससे एक्सपर्ट लोग समझते हैं कि ये काली मां आ रही है, या कंकाली काली आ रही है, या धूमावती के रूप वाली आ रही है, या केला देवी के रूप वाली आ रही है, या फिर चुड़ैल डाकन आ रही है। तो उनके हाव भाव भंगिमाओं से पता लग जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जब शरीर में कुछ शक्तियां, कुछ पवन प्रवेश करती है तो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, चीखती है, बहुत तेज में आती है, बहुत रोष में आती है। वो इसलिए होता है कि जब वह पवन जिस आत्मा रूप में थी पहले, उसके मृत्यु होते समय उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। क्या उसकी मृत्यु क्रोधित अवस्था में हुई? कभी कभी कुछ लड़कियां गलत इल्जाम लगाने की वजह से, माता पिता के डांटने की वजह से क्रोध में आकर के, तेज में आकर के जहर खा लेती थी, कुएं में कूद जाती थी, बावड़ी में कूद जाती थी। तो क्रोध में आकर के यदि वो मरती है तो उनकी आत्मा जब भी किसी पवन के रूप में शरीर में आएगी तो वो हमेशा तेज में आती, क्रोध में आती है। मतलब मरते समय जैसी भावना उसकी होती है वैसी ही भावना हमेशा उस आत्मा की बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मरते समय ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, शांत भाव से मरना चाहिए, सब कुछ त्याग करके मरना चाहिए। हमारे जो 10 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार हैं, ये 10 राक्षस हैं। अब इनमें से किस की याद करते हुए वो व्यक्ति मरा, बस वो मरने के बाद में जब पवन रूप में आएगा तो वो वही कार्य करेगा। जैसे हम कई जगह देखते हैं, बहुत सी स्त्रियों से भी मिलते हैं, पुरुषों से भी मिलते हैं, रात को उनके पास में कोई अदृश्य शक्ति आकर के उनके साथ में गलत कार्य करती है। पुरुष लोग बोलते साहब स्त्री आती है, और स्त्रियां बोलती कोई पुरुष आता है, पर है वो पवन रूप में ही, पर उन्हें ऐसा आभास होता है कि कोई आया। तो ऐसे जो पुरुष या कोई स्त्री काम भावना लेकर के मर गया तो उसकी आत्मा जब भी किसी के शरीर में प्रवेश करेगी तो काम वासना की वृद्धि करती है, और वो अपनी आत्मा को किसी के शरीर के माध्यम से तृप्त करती है। तो ऐसे ही छोटी कन्या जब मर जाती है तो उनमें ये भावना नहीं होती है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, ईर्ष्या की, तृष्णा की। ये 10 विकार से कन्याएं मुक्त होती है।
इसीलिए उन कन्याओं को जब वो जप तप करती है तो उन्हें पवन के रूप में आने की आर्डर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, और फिर वो अपने आप को देवी रूप में स्टैंड करती है पवन में आकर के कि मैं काली हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं बीजासन हूं। परंतु ये शक्तिशाली आत्मा है जो भगवान से, ईश्वर से, परम पिता परमात्मा से शक्ति प्राप्त पवन होती है। मन्नत भी देती है मन्नत मांगने पर, परंतु उनके डिपार्टमेंट में जो होगा वो ही मिलेगा। हर पवन के पास में हर एक प्रकार की शक्ति नहीं होती है। एक पवन के पास में यदि बच्चे देने की शक्ति है तो उसके पास दूसरी कोई शक्ति नहीं हो सकती। धन देने की पावर तो किसी में भी नहीं होती है। मकान संपत्ति देने की पावर किसी में नहीं होती है। हां, बच्चा दे सकती है, आपके बिगड़े कामों को सही राह दिखा करके सुधरवा सकती है। ये शक्ति उनके पास होती। जैसे हम कहते हैं कि एक मस्तिष्क का डॉक्टर होता है, एक हार्ट का डॉक्टर होता है, एक ईएनटी का डॉक्टर होता है, एक पेट का डॉक्टर होता है, एक यूरिन का डॉक्टर होता है, एक मेडिसिन का डॉक्टर होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही इन शक्तियों के पास भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, परंतु मनुष्य नहीं जानता है। और वो एक ही, जहां पे पवन आती है वहीं से सब काम चाहता है। ये संभव नहीं होता है। तो जिस भी गुनिया, भोपा, पंडा, पुजारी, भगत, इनके शरीर में जो पवन आती है उनके पास केवल एक या दो डिपार्टमेंट से ज्यादा उनके पास नहीं हो सकते। ये प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। और आप उनसे जो काम करवाते हो उसके बदले में आपको कुछ देना भी चाहिए, और नहीं दोगे तो मैं ब्याज के वो वसूलने का अधिकार रखते हैं आपसे। इसलिए जब भी कहीं से कोई मानता मांग करके लेकर के आते हो, चाहे बच्चा मांगा हो, चाहे धन दौलत मांगी हो, चाहे कोई कार्य मांगा हो आपने, चाहे विवाह मांगा हो आपने, तो विवाह होने के बाद या कार्य पूर्ण होने के बाद में प्रत्येक वर्ष उस शक्ति के उस दरबार में अवश्य जाना है जहां से आपने वो कार्य मांगा, और उचित धन राशि यानी कि आपकी मेहनत की कमाई का 2% या 5% राशि, चाहे आपको अपने उस कमाई में से कुछ हिस्सा घर पे न देना पड़े, घर के खर्चों में कमी करना पड़े तो करो, परंतु अपनी कमाई की, मेहनत की कमाई का 5% हिस्सा आपको उस दरबार में देना ही देना है। यह आपके ऊपर ऋण रहता है, क्योंकि उस शक्ति से आपने वो चीज प्राप्त की है। अन्यथा वो शक्ति आपसे मैं ब्याज के वह सब जो उसने दिया है लेने का अधिकार रखती है। इसलिए ये पवन जितनी भी आती है ये सब रूप है, ये सब प्रेत हैं। कोई छोटा प्रेत हो सकता है, कोई बड़ा प्रेत हो सकता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, अपनी साधना के अनुसार। इसलिए हर एक के पास हर चीज नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें। और हर शक्ति से आप हर एक कार्य नहीं करवा सकते, यह भी ध्यान रखें। क्योंकि बहुत से घरों में हमने देखा है पवन आती है, किसी न किसी रूप में आती हो, चाहे वो चामुंडा के रूप में आती हो, चाहे वो चंडी के रूप में आती हो, चाहे वो बीजासन के रूप में आती हो, चाहे वो आसो मेहरानी के रूप में आती हो, चाहे वो लाल माई के रूप में आती हो, चाहे वो कंकाली काली के रूप में आती हो। परंतु इन सब को आपको कुछ न कुछ भेंट अवश्य देना जो उनको लगती है। बस ये भेंट देते रहोगे तो आप सुखी रहोगे। भेंट देने में कंजूसाई मत करो। यदि उनकी पूजा लगती है तो पूजा दीजिए, यदि बकरे की बलि लगती है तो बकरे की बलि दीजिए, मुर्गे की बलि लगती है तो मुर्गे की बलि दीजिए, यदि खीर पूड़ी का भोग लगता है तो खीर पूड़ी से हवन करिए। यही भोग है, हवन करना ही भोग है। इसलिए
जितनी भी पवन आती इसमें कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है, और कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जिनकी लड़ाई झगड़े में सिर कट गया। कोई ऐसी आत्मा भी होती है जो घर के अंदर करंट लगने से मर गई। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो घर में आग लगने से मर गई या स्वयं आग लगा करके मर गई। ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो आग लगा लिया। अब वो आत्मा अतृप्त रूप से रह करके भटकती है, क्योंकि अतृप्त होती है। और वो आत्मा जो तड़प तड़प करके मरती है, वह यदि किसी के ऊपर लग जाती है तो वह उस परिवार को, उस मनुष्य को भी तड़पा तड़पा करके मारती है। यदि कोई आत्मा नाचने गाने से अपना पेशा है, उसका नाचने गाने करके अपने परिवार को पालती है, कोई आत्मा, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, परंतु उसकी अकाल मौत हो जाती है, तो जब वो आत्मा जब किसी के शरीर में आएगी तो वो नाचते हुए ही आती है। तो जैसा मैंने बताया है कि मरते समय उस आत्मा की क्या भावना रही, क्या बीमारी वाली भावना रही, डरने वाली भावना रही, लड़ाई झगड़े करने वाली भावना रही, क्रोधित वाली भावना रही, लोभ वाली भावना रही, मोह वाली भावना रही, तृष्णा वाली भावना रही, तो मरते समय आत्मा की जैसी भावना रहती है, वह आत्मा पवन रूप में जब आती है तो उसकी भावना वैसी ही होती है, और वह वही कार्य कर सकती, दूसरा कार्य नहीं करती है। तो अधिकतर पुराने जमाने के मनुष्य जो आज कलयुग में वीर के रूप में पूजे जा रहे हैं, कोई मसानी वीर बन गया, कोई ओघड़ वीर बन गया, कोई कलवा वीर बन गया, तो ये जो वीर बन गए हैं, ये वीर एक जमाने में लड़ाई झगड़े में इनकी सिर कटने की वजह से, तलवारें लगने की वजह से, भाले लगने की वजह से इनकी मृत्यु को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए इनको इनके जप तप करने की वजह से, हो सकता है कोई 500 साल, कोई 300 साल, कोई 800 साल पुराना वीर हो सकता है, उसको ये डिग्री दे दी जाती है। कहीं कहीं पे कुल देवता के रूप में उन्हें पूजने लगते हैं, कहीं पे उन्हें भैरव जी के रूप में पूजने लगते हैं, और वो आकर के क्योंकि वीर रहते हैं तो शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, और पुराने जमाने के रहते हैं तो गांजा भी पीते हैं। और यदि ये लड़ाई झगड़े करने वाले क्षत्रिय रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में कहा जाता है कि क्षत्रिय व्यक्ति लड़ाई झगड़े में जाता था, सेना में भर्ती होता था, तो ये क्षत्रिय लोग जब भी आते हैं, वो वीर रूप में आते हैं, तो ये मांस का भक्षण भी करते हैं, इसलिए इनको मांस भी दिया जाता है, शराब भी पिलाई जाती है, क्योंकि क्षत्रिय है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि शरीर में आने वाले कोई भी पवन न तो देवी है न देवता है। हाँ, देवी देवता से प्राप्त शक्ति वाले हवा है, रूह है, जो हर किसी को मार नहीं सकते, हर किसी की जान नहीं ले सकते, और हर किसी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनके डिपार्टमेंट का ना हो। यानी कि उनको जो कार्य दिया गया है वही कार्य करते हैं, दूसरा कार्य वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ वीर होते हैं जो केवल बताने का काम करते हैं, तो जो वीर होते हैं वो बताने का काम करने का मतलब हो गया, आप उनसे पूछोगे कि साहब हमारी ये समस्या है, क्यों आई, किस लिए आई, तो समस्या का हल बता देंगे आपको, क्यों आई ये बता देंगे, परंतु समस्या का हल नहीं कर सकते, क्योंकि उनने हल करने वाला साधना ही नहीं करी। अब इसको दूसरे रूप में आप समझ सकते हो
कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता कि भैया पहले आप ये 4-5 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है अपनी जांच करवा करके रिपोर्ट लेकर के आओ। तो पैथोलॉजिस्ट होता है, जो जांच करने वाला होता है, वह सिर्फ जांच करके देता है, वो आपको गोली दवाई या कुछ भी सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास वो डिपार्टमेंट नहीं, उसने वो पढ़ाई नहीं की है। इसी प्रकार ये आत्मा ने भी जिस शक्ति की, चाहे शिव जी की हो, चाहे ब्रह्मा की हो, विष्णु की हो, महेश की हो, दुर्गा जी की हो, काली जी की हो, शमशान काली की हो, महाकाली की हो, जिसकी भी साधना की होगी, केवल उसी का ही, उसी के डिपार्टमेंट का ही कार्य कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर के आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर में भी एक मेडिकल वाला डॉक्टर होता है जो आपको दवाई दे सकता है, एक डॉक्टर ऑपरेशन वाला होता है जो दवाई नहीं देता है। तो जो शक्ति है उसके पास अब कौन सा डिपार्टमेंट है, ये डिपेंड करेगा कि उसने किस शक्ति की साधना की है। इसलिए बीज मंत्र, हर शक्ति के बीज मंत्र होते हैं जिससे वो रूप में शरीर में आने की ताकत प्राप्त करती है। या फिर ऐसे मनुष्यों के शरीर में वो आती है जो चंद्र ग्रहण के दिन उत्पन्न होते, जिनकी आत्मा बहुत कमजोर होती है, खून कमजोर होता है, विल पावर कमजोर होता है, जो सूर्य ग्रहण को जन्म होता है, जो चंद्र ग्रहण को जन्म होता है, या फिर शनि चंद्र एक साथ बैठा हुआ होता है, या फिर शनि राहु एक साथ बैठा हुआ होता है। ऐसे मनुष्यों की जन्म पत्रिका में ये ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो उनके साथ में ये अवश्य जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर होती है, विल पावर कमजोर होती है। तो आपको शक्ति से धन नहीं मांगना है, दौलत नहीं मांगना है, मकान संपत्ति नहीं मांगना है, शादी ब्याह भी मत मांगो। और यदि जो मांगा है और दिया है तो उसका पूरी जिंदगी भर निर्वाह करो। पूरी जिंदगी भर आपको उस शक्ति को प्रसन्न रखने के लिए आपकी कमाई का 2% से लेकर के 5% हिस्सा उस शक्ति के निमित्त खर्च करना ही है। तो वो जो उसने दिया है वह उसका भोग कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। यदि उन शक्ति ने आपको बच्चा दिया है तो प्रत्येक वर्ष उस बच्चे को उस दरबार में लेकर के जाना है, वहां पे आपको पूजन अर्चन करना है और वहां से फिर आशीर्वाद लेना है। अगर ऐसा नहीं किया तो आगे जाने पर बच्चे की मौत उन माता पिता के सामने हो जाती है। अब आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो नियम है उसका पालन आपको करना चाहिए था कि जिस दरबार से लेकर के आए हो उस दरबार का वो अंश है, वहां पे जाकर के उसको सिर झुकाना ही झुकाना है, प्रणाम करना ही करना है। और यदि आपने उसको विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया और वो भूल गया और आपकी मृत्यु हो गई, तो भी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, उसकी अकाल मौत होकर के वह आत्मा वापिस उसी शक्ति के पास पहुंच जाती जहां से उसे इश्यू किया गया था, यानी जारी किया गया था, जहां से वो आत्मा उस स्त्री के गर्भ में पहुंची थी। इस रहस्य को यदि आपने समझ लिया तो आप जीवन भर सुखी रहोगे, अन्यथा कष्ट में रहोगे। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन जिन घरों में ऐसे पवन आती है, देवी देवता के रूप में हवा आती है, उनके घरों में कष्ट, दुख, दरिद्रता अक्सर देखी गई है। और इसका कारण केवल यही है कि वह उस शक्ति को पहचान नहीं पाए, उस शक्ति की जो सेवा होना चाहिए वो सेवा नहीं कर पाए, और उस शक्ति को यह पहचान नहीं पाए कि वह अपने जमाने में जब वो प्रेत बनी या रूप में आई
तो उसकी मृत्यु किस रूप में हुई, ताकि उसको शांति कैसे मिलेगी, इसका पूजन अर्चन विधान होता है। वह यदि आपने नहीं किया तो आपका परिवार कष्ट में रहता है, परिवार में वंश वृद्धि नहीं होती है और कष्ट पे कष्ट आते रहते हैं। और भी यदि कोई जानकारी इस संबंध में किसी को भी चाहिए तो वह देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। 9893128047 और दूसरा नंबर है 7649862712 पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप पर संदेश देकर के अपना नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर इत्यादि बता दें और फिर इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।